अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे इंडस मोटर के बारे में। और दोस्तों, बात मैं ये करना चाहूँगा कि छोटी सबसे पहले बात कि इंडस मोटर बाई करना चाहिए या नहीं। तो आज 14 दिसंबर 2020 को मेरे हिसाब से ये एक बाय बनती है। 1200 रुपये से नीचे इसका शेयर जो है मिल रहा है। और दिसंबर 2021 की जो इसकी टारगेट प्राइस है वो है 2000 रुपये। और जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है इस टाइम फ्रेम में वो 80 रुपये का है। और टोटल रिटर्न डिविडेंड प्लस कैपिटल गेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है 74%। तो दोस्तों, ये तो हो गई छोटी बात। अब क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि ये शेयर 2000 तक जा सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि इंडस मोटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या है। इंडस मोटर्स बेसिकली गाड़ियां बनाती है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, यारिस और ग्रैंडी, ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं इंडस मोटर्स के प्रोडक्ट्स को। और इसकी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम जितनी भी कंपनीज हैं। सबसे हाईएस्ट सेल्स जो हैं वो हमारी इंडस मोटर्स की ही होती हैं। और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको बताऊं, टोटल जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं वो हैं 78.6 मिलियन। और इसमें जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है जिसके 35% हैं। टोयोटा मोटर जापान जो है उसके पास 25% है। और फिर एक टोयोटा शूशू कॉरपोरेशन है जिसके पास 12.5% है। और एक और जो हमारे पाकिस्तानी एक पब्लिक कंपनी है थल लिमिटेड, 6.25% शेयर्स उसके पास भी हैं। और कंपनी की जो इस वक्त एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 80,000 गाड़ियाँ ये एक साल में बना सकती है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी दोस्तों कोई 1 साल पहले जो है अपग्रेड हुई है। इससे पहले जो है कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो थी 60,000 गाड़ियों की। तो दोस्तों, 2015 से 2020 का जो इसका डाटा है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। 2015 से 2019 तक आप देखें तो तकरीबन आपको नज़र आएगा 60,000 65,000 की रेंज में एक स्टेबल गाड़ियों की डिमांड रही है। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है एनुअल कैपेसिटी थी वो 60,000 यूनिट्स थी। तो कैपेसिटी से बढ़कर जो है इन्होंने 4-5 हज़ार गाड़ियाँ ये बनाते रहे हैं। और 2-3 महीने, 6 महीने पहले लोग जो है बुकिंग करवाते थे और उसके बाद जो है आपको गाड़ी मिलती थी। तो बहरहाल पीक प्रोडक्शन पे ये चलती रही, 100% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। लेकिन 2019 के बाद 2020 में जो है जो गाड़ियों की सेल है वो बहुत तकरीबन 50% उसमें डिक्रीज़ आया। और 66,000 से कम होके गाड़ियाँ जो सेल्स थी वो 28,800 गाड़ियाँ सेल हुई। उसकी बुनियादी वजह जो है बहुत सारी हैं। उसमें एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया था, 13.25% इंटरेस्ट रेट पे जो है गाड़ियों की जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई। बैंक्स की लीज जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई। दूसरी बड़ी वजह कोविड की वजह से जो है इकोनॉमिकली लोगों को बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से सेल्स में और ज़्यादा जो है कमी देखने में आई। हालांकि कोविड से पहले भी इनकी जो सेल्स थी वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो चुकी थी। जो तो इसमें और तीसरी बड़ी वजह थी पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान का जो रुपया था वो जापानीज येन के बारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिरा जिसकी वजह से इनको प्राइस बढ़ानी पड़ी। और चौथी वजह जो थी वो थी आपकी हाई इन्फ्लेशन, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई। ये सारी वजूहत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये वो तमाम वजूहत थी जिसकी वजह से 2020 की सेल्स इतनी ज़्यादा कम हुई। और अगर सेल्स पाकिस्तान के जो रुपीज़ में बात की जाए तो दोस्तों उसमें ग्राफ जो है वो क्योंकि गाड़ियों की प्राइस बढ़ती रही है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो इस वजह से जो 2015 से 19 तक का ग्राफ है उसमें आपको एक 96 अरब से जो है ये बढ़ के 2019 में जो सेल्स थी वो 158 अरब रुपए की सेल्स हुई हैं। और फिर 2020 में जैसे ही डिमांड कम हुई है, गाड़ियों की सेल कम हुई है, तो 86 अरब की टोटल जो है वो सेल्स हुई हैं।
अगर हम 2019 और 2020 के जो है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपैरिजन करें, तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आएगी वो इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं। 2019 में जो मार्जिन्स थे वो थे 13.5% पे जो है कंपनी चल रही थी, और 2020 में जो है वो तकरीबन 11.9% पे आ गई। उसकी वजह यही सारी वजूहत थी कि ज़ाहिर है जब प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको जो है मार्जिन्स अपने कम करने पड़ते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ अगर देखें जो ये अदर इनकम, तो कंपनी की जो है एक बहुत बड़ी जो इनकम का सोर्स होता है वो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा मनी है, तो उसमें 2019 में तकरीबन 4.3 अरब रुपए का जो है वो हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ, और 2020 में 3.2 अरब का। और इसी तरह जो है फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2019 में 13.7 अरब का था, और 2020 में 5 अरब का था। इसमें एक और चीज़ जो मज़े की आपको मैं बताऊं कि जो कंपनीज एक जो कॉस्ट में एक जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है वो होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन बेसिकली जो है कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको, जिस तरह कंपनी का जो प्लांट है उसकी जो कदर में कमी आ रही होती है, उसकी वैल्यू जो कम कर हो रही होती है, उसको कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल के एक एक्स्ट्रा जो है उसको एक्सपेंस में डालती है। हालांकि एक्चुअली ये खर्चा हुआ नहीं होता क्योंकि प्लांट तो है, ठीक है, वो पुराना हो रहा है, उसकी प्राइस कम हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो जो डिप्रिसिएशन 2019 में डाली गई थी वो थी 2 अरब रुपए की, और 2020 में डाली गई 2.8 अरब की। तो अर्निंग पर शेयर जो थी 2019 में 174.99 रुपये, और 2020 में जो थी 64.66। लेकिन अगर हम डिप्रिसिएशन अमाउंट को डालें तो आपके पास एक कैश फ्लो पर शेयर की एक अमाउंट आ जाएगी जो कि 2019 में 201 रुपये पर शेयर और 2020 में 100 रुपीज़ पर शेयर की बनती है। तो अब एक जो बहुत बड़ा रीज़न आप देखें जो अभी लेटेस्ट जो पिछले 3 महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो रुपी है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है। जैपनीज़ येन जो है पहले 1.6 रुपये का एक येन मिल रहा था जो है सितंबर तक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर गुजरा है उसमें। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अगर आप फिगर्स चेक करें तो जैपनीज़ येन जो है वो 1.4 रुपये का हो गया है, मतलब कि 3.75% जो है वो डिक्लाइन आया है जैपनीज़ येन की प्राइस में। अब इसकी जो है इसका जो असर है वो इंडस मोटर्स पे क्या पड़ता है, इस इंडस मोटर्स पे इसका असर ये पड़ता है कि इनका जो ज़्यादातर जो गाड़ियों को बनाने के लिए जो सामान है वो जापान से आता है, और उस सामान की जो प्राइस ये पे करते हैं वो जैपनीज़ येन में पे करते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है जैपनीज़ येन आपको सस्ता मिलेगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और आपके जो प्रॉफिट के मार्जिन हैं वो बढ़ेंगे। तो जो 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर था उसका अगर रिज़ल्ट हम देखें तो ये आपके सामने कि 11,809 यूनिट्स सेल हुई हैं, और जो है सेल्स टोटल जो थी 34 अरब रुपए की थी, और जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तकरीबन 2.9 अरब का था जिसमें 700 मिलियन डेप्रिसिएशन भी ऐड हुई है। और इस तरह ग्रॉस मार्जिन जो बनते हैं वो तकरीबन 8.73% बनते हैं, और अर्निंग पर शेयर जो थी वो 23.48 आई, और डिविडेंड कंपनी ने 12 रुपये दिया। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करती है, हर 3 महीने बाद कंपनी डिविडेंड पे करती है। हर रिजल्ट के साथ कंपनी तकरीबन 50% जो है कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड्स में की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और बाकी 50% रिटेन रखती है। ये कंपनी की पॉलिसी पिछले काफ़ी सालों से चल रही है। तो दोस्तों अब 2020-21 से लेकर अगले जो 3 साल है, मतलब जिसमें ये वाला ईयर भी शामिल है, इसकी अगर हम प्रोजेक्शन लगाएं तो मेरा जो अंदाज़ा है, अभी जो आपको पता होगा अक्टूबर और नवंबर का डाटा हमारे पास है। नवंबर का जो लेटेस्ट अभी इस वीकेंड पे ही जो है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने जो है उसका डाटा पब्लिश किया है। तो उस हिसाब से तकरीबन जो मेरा एस्टीमेट है
वो तकरीबन ये है कि ये तकरीबन 2020-21 में अगर सारी चीज़ें बेहतर रहती हैं तो तकरीबन 56,800 यूनिट्स सेल कर पाएंगे। और जो अर्निंग पर शेयर बनेगी वो तकरीबन 140 रुपये, और मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन जो है मेरे हिसाब से 9.5% होगा। इस हिसाब से अभी 1190 रुपये का शेयर मिल रहा है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो बनेगी वो 8.5 है। इस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी बेहतरी आएगी हमारे माशी हालात में, और जो है इंटरेस्ट रेट्स भी कम हैं, और अल्टीमेटली कंपनी ने जो 80,000 यूनिट्स को सालाना प्रोड्यूस करने की जो अपनी एक्सपेंशन की हुई है, उसका फ़ायदा आगे अगले आने वाले सालों में होगा। और मैं एक थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टीमेट लगा रहा हूँ, ना बहुत ज़्यादा जो है एम्बिशियस एस्टीमेट लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एस्टीमेट है वो ये है कि 2021-22 में ये 65,000 यूनिट सेल करने में कामयाब होगी, और मार्जिन मैंने वही रखे 9.5%, और उस हिसाब से जो इसकी अर्निंग पर शेयर आएगी वो 176 रुपये होगी, जिस हिसाब से जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी 1190 रुपये के हिसाब से बनती है 6.8। और इसी तरह नेक्स्ट ईयर जो है 2022-23 में जो कंपनी की यूनिट्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी 75,000 यूनिट सेल कर पाएगी, और ग्रॉस मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे 0.5% और 10% तक। तो दोस्तों इसमें मैं बताता चलूँ कि बीच में 2016-17 में कंपनी ने 18% मार्जिन तक भी कंपनी जो है वो करती रही है बिजनेस, 18%। तो 10% के मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से जो अर्निंग पर शेयर आएगी वो है 215 रुपये, और इस वक्त 5.5 टाइम्स जो है उस पर ये मिल रही है। तो ये अगले 3 सालों का जो मेरा प्रोजेक्शन है वो ये है, और उस हिसाब से जो है मैंने आपको टारगेट प्राइस ऑलरेडी दी है कि 1 साल की जो है 2,000 रुपये की टारगेट प्राइस है इसकी। और इसमें जो कंपनी को जो मेन एडवांटेजेस हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, 750 मिलियन की टोटल लॉन्ग टर्म डेट है, और शॉर्ट टर्म डेट तो कंपनी के पास है ही नहीं। कंपनी टोटल क्रेडिट पे अपना बिजनेस करती है, या वो बहुत थोड़ी कंपनीज में से वो एक कंपनी है जिसको शॉर्ट टर्म बोरविंग्स की ज़रूरत नहीं पेश आती, और वो अपना बिजनेस जो है एडवांस में कस्टमर से पैसे ले के करती है। इसके अलावा कंपनी के पास 66 बिलियन रुपये, 66 अरब रुपए के हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, मतलब कैश की सूरत में जो है कंपनी के पास 66 अरब रुपए की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने की हुई हैं। ये भी बहुत थोड़ी सी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो हमारे पास, जिनके पास इतना ज़्यादा कैश अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो तो ऑलरेडी कर्ज़ों में डूबी हुई हैं। इसके अलावा एक आधी और कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ जो जिस तरह आपके फौजी फर्टिलाइज़र है, उसके पास तकरीबन 64 के हाईली लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र के पास भी कोई 20 अरब के करीब है। लेकिन बहरहाल ये हाईएस्ट आई थिंक 66 बिलियन रुपीज़ के इनके पास जो है हाईली लिक्विड एसेट्स है। उसके बाद कंपनी की जो है एक ब्रांड है, टोयोटा ब्रांड है, कोरोला, बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उस ब्रांड की एक प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास। कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, और उससे उसकी सेल्स के फिगर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो कि मैं पीछे आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा जो नई अगर गाड़ियाँ भी आती हैं, जिस तरह लेटेस्ट एक सिडान आई है चाइनीज़ कंपनी की, तो इसके पहले सुजुकी सियाज आई थी। सिडान में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन कोरोला को वो बीट नहीं कर पाई। तो मैं बिलीव करता हूँ दोस्तों कि कोरोला जो है हमारी, और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने जो यारिस का मॉडल निकाला है वो बहुत पॉपुलर है, उसकी सेल्स काफ़ी बेहतर जा रही हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इसके हक में जाती हैं। इसके अलावा अभी आजकल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम है, 7% पे हैं, जिसकी वजह से जो है लीज पे गाड़ियों की जो है सेल वो बड़ी मेरे ख्याल में बेहतर होगी, और वो भी एक कंपनी के पास एक एज है। और पिछले 5 महीनों का जो डाटा है इस साल का, उसमें बहुत बेहतरी आई है सेल्स में, काफ़ी बेहतर सेल्स जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी रुपया है वो काफ़ी स्टेबल हो रहा है, और बेहतरी आ रही है। हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो ये सारे हालात इस वक्त कंपनी के हक में जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली लीड करेंगे बेहतर सेल्स को। और इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें जो प्रोजेक्शन मैंने दी है, इसमें जो मेन रिस्क हैं वो ये हैं कि अगर पाकिस्तानी रुपये जो है वो डी वैल्यू हो जाता है, येन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली वो बहुत एक डिज़ास्टर हो सकता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई हो जाते हैं अचानक, दोबारा 13% 12% की रेंज में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका भी एक असर पड़ सकता है कंपनी की सेल्स पे। और एक और ये है कि हमारा जीडीपी जो है वो अगर स्टैगनेंट रहा, अगर ग्रो ना किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3-4% ग्रो करेगा अगले 3 सालों में। इतना ग्रोथ तो एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 6 to 7%, बट 3-4% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो अगर इतना जीडीपी ग्रो किया तो डेफिनेटली इंडस मोटर्स की सेल्स पे जो है वो काफ़ी बेहतरी आएगी। तो दोस्तों ये मेरा एक एनालिसिस है इसके बारे में, और मैंने बड़ी एक आसान सी वीडियो बनाई है ताकि कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जिसमें आपको लगे कि जो समझ में ना आने वाली हूँ। मतलब एक जस्ट जनरल पब्लिक की जो है कंजम्पशन के लिए ये वो फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा आप लोगों को पता हो। और ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है आपके पोर्टफोलियो का। 10%, 20%, 5% इंडस मोटर्स होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।